दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर, आपका बिना कोई टाइम गवाए। मित्रों, मेरा नाम लखन उपाध्याय है और आज मैं अपने एक दोस्त अखिल की सच्ची दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज वह मेरा दोस्त पागल हो चुका है पूरी तरह से। उसके परिवार वालों ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया है। अब वह किसी को पहचानता तक नहीं और उसे खाने पीने तथा कपड़े पहनने तक की सूझ समझ नहीं है। मैं खुद इतना काबिल नहीं हूँ कि अपने दोस्त अखिल की मदद कर सकूं। इसलिए काफ़ी दुख होता है कि मैं अखिल का दोस्त हूँ। अखिल दिखने में वैसे तो काफ़ी काला और सिग्गल पसली वाला लड़का होने के कारण गांव में अखिल को कोई भी लड़की पसंद नहीं करती थी और ना ही उसकी तरफ देखती थी। खुद की इस बेकार शख्सियत के कारण अखिल ने एक चुड़ैल की सहायता लेनी ठीक समझा, जिसके कारण आज उसकी दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अखिल एक बार किसी ओझा के पास गया। उस ओझा ने अखिल को चुड़ैल की साधना का मंत्र दिया और कहा कि अगर तुम यह मंत्र बोलकर चुड़ैल को अपना थोड़ा थोड़ा खून चढ़ाओगे तो वह तुम्हारा रूप बदल देगी और तुम्हें सुंदर बना देगी। फिर तुम जैसी सुंदर मन चाही लड़की चाहोगे तुम्हें मिल जाएगी और तुम उसके साथ शादी करके अपना घर बसा सकोगे। मेरे दोस्त अखिल ने हर रात खून चढ़ाना और वह तांत्रिक मंत्र रटना शुरू कर दिया। एक आध हफ्ता तो कुछ नहीं हुआ, पर उसके बाद रात में पैरों की पायल की आवाज आना शुरू हुई। अखिल समझ गया कि मंत्र का काम शुरू हो गया है। उसने और जोर जोर से मंत्र बोलना शुरू कर दिया। दिन रात अब वह इसी काम में जुट चुका था। धीरे धीरे उसके दिन बीतते गए और उसे लाल कपड़ों वाली एक ऊंची लंबी औरत दिखने लगी, जिसकी चोटी उसके घुटनों तक आती थी। अखिल को डर तो था, लेकिन वह जानता था कि ये क्या हो रहा है और वह ये सब क्या कर रहा है। उसे पता था कि वह चुड़ैल उसकी मदद करने के लिए ही यहाँ आई है। अब वह चुड़ैल अखिल से बातें भी करने लगी थी। कुछ ही दिनों में अखिल ने फौरन अपनी मांग रख दी कि मुझे अच्छा शरीर और रूप चाहिए ताकि मैं एक सुंदर लड़की से शादी करके उससे संबंध बना के अपना घर चला सकूं। चुड़ैल ने कहा कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी, पर उसके बदले में तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां पर मेरा शरीर दफन है। जैसे ही मैं आज़ाद हो जाऊंगी, पहला काम मैं तुम्हारा कर दूंगी। अखिल को डर तो लगा, पर जिंदगी में इतना कुछ हो जाने के बाद अखिल ने बिना कुछ सोचे समझे उस चुड़ैल को हाँ कर दी। तो उसने रिस्क लिया और उसी रिस्क ने अखिल की जिंदगी पूरी तरह से तबाह कर दी। अखिल को वह चुड़ैल एक वीरान जगह पर ले गई और उसने अखिल को वहां ले जाकर एक गड्ढा खोदने को कहा। उस गड्ढे में से एक गुड़िया निकली, जिसके हाथ पांव और मुंह बंधे हुए थे और चोटी में गांठ लगी हुई थी। उसने फौरन अखिल को गुड़िया के हाथ पांव और चोटी खोलने को कहा। अखिल ने वह सब खोल डाला और तभी उस चुड़ैल ने अपना एक रौद्र रूप धारण कर लिया, जिसे देखकर अखिल डर गया और डर के मारे थरथराने लगा। अखिल इतना डर चुका था, तभी उस चुड़ैल ने अखिल की गर्दन पकड़ ली और अखिल को हवा में उठा दिया। अखिल हवा में उठते ही झटपटाने लगा, चिल्लाने लगा, पर वह चुड़ैल अब इतनी ताकतवर थी कि किसी भी इंसान को छू सकती थी, नुकसान पहुंचा सकती थी और आसानी से मार भी सकती थी। काफी देर अखिल के साथ ये मौत का खेल खेलने के बाद उस चुड़ैल ने अखिल को छोड़ा और कहा कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगी
और तुम्हें मार दूंगी। अखिल ने इस डर के मारे हाँ कर दी और उसी वीरान इलाके में उस चुड़ैल के साथ शादी कर ली। सुंदर और गुणी लड़की के सपने देखने वाला मेरा दोस्त अखिल उस चुड़ैल का पति था, जिसे उसका खून पीना था और उसके खून की लत लग चुकी थी। शादी करके दोनों अखिल के घर गए। अखिल के पापा अपने 25 साल के नौजवान बेटे के साथ एक उधेड़ उम्र की लंबी चौड़ी लाल कपड़ों वाली औरत को देखकर सदमे में आ गए। और जब अखिल ने कहा कि पापा ये मेरी पत्नी है और हम दोनों ने शादी कर ली है और अब हम दोनों यहीं रहेंगे, तब अखिल के पापा का गुस्सा 7वें आसमां पे पहुंच गया और उनके गुस्से का सब्र पूरी तरह से टूट गया और उन्होंने अखिल को धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। अखिल और वह चुड़ैल पासी के गांव में एक वीरान जगह में कच्चा मकान बनाकर रहने लगे। तकरीबन 1 साल वह चुड़ैल अखिल के साथ रही और उसका पूरा खून पूरी तरह से पी गई। फिर अचानक वह गायब हो गई। अखिल एक तो पहले ही सिग्गल पसली वाला कमजोर लड़का था और ऊपर से इस चुड़ैल ने उसे पूरी तरह से चूस लिया था। इस ही सदमे में अखिल का मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो गया और वह पागल हो गया। वह एक भटकते भिखारी की जिंदगी बिता रहा है और सच कहूँ तो मैं उसकी मदद करने से भी डरता हूँ, क्योंकि क्या पता वह चुड़ैल अब भी उसके आसपास ही घूमती हो। अखिल के साथ हुई पूरी घटना मुझे इसलिए पता है क्योंकि वह मेरा पड़ोसी है, मेरे घर के साथ में ही रहता था और अपने साथ हुई इस दर्दनाक घटना को उसने अपनी एक डायरी में लिखा था अपने पागल होने से पहले, और उसने अपनी डायरी को मेरे घर पहुंचा दिया था। तभी मैं इस कहानी को पढ़कर आपके सामने रूबरू कर पा रहा हूँ। अखिल की हालत मुझे एक सबक सिखा गई है कि जिंदगी में भगवान ने जिसको जितना भी दिया है उसको उतने में ही खुश रहना चाहिए, चाहे उसका टाइम अच्छा चल रहा हो चाहे बुरा। अगर बुरा टाइम चल रहा हो तो उसे उसका डटकर सामना करना चाहिए, ना कि अपने बुरे वक्त को बदलने के लिए किसी गलत रास्ते का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी तो सच में बहुत अच्छी थी और मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी सुनने के बाद आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस कहानी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो पे आते हैं वो लाइक करके जाएं और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं। और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा तो आपको पता ही है कि आगे से जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट एंड टेक केयर।